जय हिंद। मेरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है जो एसएससी के लिए है, ठीक है। एसएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग उन्हीं को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर आज हम लोग कुछ 15 से 20 क्वेश्चन लेके आ रखे हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे जिन्होंने अगर ये पढ़ नहीं रखा होगा, बट जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देख लो, पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन उसने बोल रखा है, देखो गिवन है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ठीक है। हमसे ये गिवन है और पूछा गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन 2ca, ठीक है। ये हमसे पूछा गया। तो ये जो कंडीशन दे रखी है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और इस कंडीशन में आपको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाता है, 0 के। होता है कि नहीं होता है? इस कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो आप कुछ नहीं करोगे, a प्लस बी की जगह मैं माइनस सी लिखूंगा, b प्लस सी की जगह माइनस ए लिखूंगा और c प्लस ए की जगह माइनस बी। तो कहने का मतलब है कि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, माइनस सी, और माइनस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर। तो ये चीज़ जो हमारे पास आएगी ना, ये बन जाएगी सी का स्क्वायर 2ab प्लस उसी तरीके से b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर उसी तरीके से c प्लस ए, तो c प्लस ए किसके लिए, b का स्क्वायर अपॉन 2ca। अब आप क्या करो, इस दोनों को c से गुणा कर दो, दोनों को a से गुणा कर दो और दोनों को b से गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c का क्यूब अपॉन 2abc, a का क्यूब अपॉन 2bc a, मतलब वही चीज़ अपॉन b का क्यूब अपॉन 2abc। होगा कि नहीं होगा, सभी को हमने वैसे रख दिया। तो अब आप देखो अपॉन में 2abc है, तो इसका मतलब ये ऊपर पे क्या आ जाएगा फिर, c का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a का क्यूब अपॉन 2abc। और आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर दे रखा था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के। तो ये हो जाएगा आपके पास 3abc अपॉन 2abc। तो इससे ये कट जाएगा, तो 1.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ, 1.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था ये। हाँ, दूसरा क्वेश्चन उसने बोल रखा है एक गांव में 12,980 टोटल आदमी है, इसका 7/12 क्या है, मेल है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो, जो अपॉन में होता है ये टोटल होता है, अपॉन में जो होगा वो क्या होगा, टोटल। तो टोटल हमारे पास 12 है, जिसमें से मेल आ जाएंगे आपके पास 7। तो बताओ फीमेल कितने हो जाएंगे फिर, 5, 7 5 12, जो बच गए फीमेल। आगे उसने बोल रखा है 45% मेल का मैरिड है। देखो, कभी भी अगर आपको परसेंटेज निकालना पूछा है तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज के लिए आपको बस रेशियो चाहिए होता है, रेशियो का मतलब ही परसेंट होता है। इस नंबर की बिल्कुल कोई ज़रूरत है नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आप ये नंबर यूज करोगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप सिर्फ इससे सॉल्व करो तो बात बन जाएगी। तो 7 पंचे 35, 7 चौके 28, 3.15 लोग क्या है, मतलब पुरुष क्या है, मैरिड है। इसने बोल रखा है यही 3.15 जितने पुरुष मैरिड होंगे ना उतनी फीमेल भी मैरिड होंगी। इसने बोल रखा है कि एक विवाहित है और हर एक जितने मेल होंगे उतने क्या होंगे, फिर उनके साथ जोड़े में फीमेल भी होंगे। तो इसका मतलब इतने अगर मेल है तो 3.15 फीमेल भी होंगी जो मैरिड होंगी, ठीक है, जो मैरिड होंगी। और कितना परसेंट पूछा है, तो टोटल 5 में से 3.15 क्या है, फीमेल मैरिड है। तो 2 जीरो से इसको हटा देंगे तो 5 से कितनी बार, 5 छक्के 30, 5 3 15, 63% इसका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने बोल रखा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स दे रखी है कितना, 36, 105 और 111, ठीक है। 36 है, 105 और 111 है। तो यहाँ पे इसने बोल रखा है कि इन रेडियस क्या होगा, ठीक है। इन रेडियस मीन्स जो अंदर सर्कल बन रहा है ना उसका रेडियस क्या होगा। तो किसी भी ट्राइंगल के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, डेल अपॉन एस। डेल क्या हो जाएगा, इसका एरिया का ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल,
और एस क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। लेकिन आपको ज़्यादातर केसों में क्या दिया जाता है ना, वो दिया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे हम लोग इसी को देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर होगा तो वो क्या बनेगा, हाइपोटेनियस ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। ठीक है, ये इसका क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है, इन रेडियस। ठीक, तो इसको कैसे पता करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। आप क्या करोगे, जो बड़ी साइड्स है ना उनका क्या करो, स्क्वायर का माइनस कर लो। मीन्स 111 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर बराबर किसके बराबर आना चाहिए, 36 के स्क्वायर के। कहने का मतलब है कि जो पाइथागोरस होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, बेस को मैं इधर लेके आया या आप एक को नंबर को इधर लेके आया, तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर। तो बस देख लो, इनको सम करोगे तो ये 216 आएगा, माइनस करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कर दिया तो ये हो जाएगा, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 6 के हो गया कि नहीं, 6 5 11, ये 36 गुणा 36, तो ये किसका, इसका स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बन जा रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप सीधे सीधे ही लगा लो इसमें 36 105 माइनस 111 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। तो सीधे सीधे आंसर आ रहा था कितना बताओ, 36 में से 105 को जोड़ोगे तो 141 होगा। तो 141 में से 11 घटाओगे तो 30/2 कितना, 15 के। 30/2 किसके बराबर आ जाएगा, 15। आ जाएगी बात समझ। तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं अब। चौथा क्वेश्चन उसने बोल रखा है, गिवन है, देखो इंपॉर्टेंट है, 10.7 का क्यूब माइनस 2.4 का क्यूब माइनस 3.5 का क्यूब माइनस 4.8 का क्यूब अपॉन 5.9 इंटू 8.3 इंटू 4.5। कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, एक चीज़ ध्यान देना, इन तीनों का सम ना इसके बराबर है। देखो 2.5 3.5 और 4.8 को जोड़ो, 2.4 8 5 8 4 12 और 5 17, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा कि नहीं इनका सम। तो इसका मतलब ये, अगर मैं इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी और इसको बोल देता हूँ सी, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बनेगा कि नहीं, माइनस हो जाएगा ये चीज़, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, ट्वाइस नहीं होगा ये, थ्राइस ऑफ 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। बस अब आप इसको क्या कर दो, यहाँ पे पुट करोगे, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ ए प्लस बी का ए बी सी का होल क्यूब ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो आप देखोगे इस तीनों से तो ये तीनों कट जाएंगे प्लस और माइनस वाले, तो 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए बच जाएगा हमारे पास। तो बस इसी को रख दो यहाँ पे, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी। देखो इन दोनों का सम करोगे, ए प्लस बी इन दोनों का सम करोगे तो 5.9 आएगा कि नहीं, बी प्लस सी इन दोनों का सम करो 8.3 आएगा, सी प्लस ए इन दोनों का सम करोगे तो आ जाएगा आपके पास 8 4 12 4 2 6 और 1 7 10 अपॉन में आ जाएगा भाई 5.9 8.3 एंड 4.5 है कि 4.8 है, ये देखना पड़ेगा। 4.5 होगा तो ये फिर कटेगा नहीं, तो ये है आपके पास 4.8 ना कि 5। ठीक है, ये 4.8 वरना कटेगा ही नहीं ना। तो देख लो फिर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 3 से कितनी बार 16 1.6, इससे ये हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 72/16। 8 से 8 दूनी 16, 8 9 72, 4.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाए, चलो अगला। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। देखो अगला क्वेश्चन उसने बोल रखा है, अ सम ऑफ RS 5000 टोटल अमाउंट है, इन्वेस्ट कर रहा है 2 हिस्सों में। पहले हिस्से का 4.5 से 1/5 साल में 6 सही 2/3% का जो इंटरेस्ट आएगा बराबर होगा दूसरे हिस्से के 2 सही 3/4 साल में 4% के हिसाब से जो दूसरे साल का इंटरेस्ट आएगा उसका 2 गुना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो। प्रतिवर्ष की दर से भाग साधारण ब्याज दूसरे भाग का पर 4 प्रति वर्ष ब्याज से 2 सही
3/4 साल का 2 गुना है, तो मैंने कर दिया 2 गुना। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लो, फर्स्ट और सेकंड हिस्सा निकल जाएगा। देखो फर्स्ट का 5 चौके 20 और 21/5 गुणा 6 × 18 19 20/3 बराबर 4 दूनी 8 और 3 11/4 गुणा 4, परसेंट से परसेंट भी कट गया। ठीक है, इंटू 2 सेकेंड हिस्सा। ठीक, तो देखो 5 से 4 बार कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, इस 3 से ये कितनी बार, 7 बार। तो 14 का सेकंड पहला हिस्सा बराबर 11 का सेकंड हिस्सा। ठीक है, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड अगर आपसे पूछूँ तो आप बोलोगे 11/14, कोई दिक्कत यहाँ पे भाई, 11 सेकंड को यहाँ, 14 को यहाँ, तो 11/14। टोटल कितना हुआ 15, और इस 15 का मतलब टोटल 25 है ना, इस 25 का मतलब भी कितना दे रखा था हमें 5000, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 200, और हमें डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस दोनों का, तो डिफरेंस कितना है 3, तो इस 3 का मतलब कितना हो जाएगा 600, इस 3 का मतलब कितना आ जाएगा 600। आ जाएगी बात समझ भाई, आ जाएगी बात समझ। बेकार सा क्वेश्चन है, किसका परसेंटेज का, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोल रखा है नितिन बॉट सम ऑरेंजेस एट, देखो 40 रुपये में कुछ दर्जन मतलब 1 दर्जन, उतने ही संतरे जितना पहले वाले टाइप है उतने ही सेकंड वाले 30 रुपये के हिसाब से, तो 1 दर्जन पहले के तो 1 दर्जन दूसरे के। तो आप बताओ 2 दर्जन का जो रेट होगा वो होगा 70, पर दर्जन 45 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 2 दर्जन बेचिए तो कॉस्ट प्राइस है इसका, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90, 2 दर्जन का आएगा कि नहीं भाई, 1 दर्जन 45 के हिसाब से, तो 2 दर्जन 90। अब देखो 2 दर्जन बेचने पे प्रॉफिट, 2 दर्जन बेचने पे प्रॉफिट है 20 का, तो 1 दर्जन बेचने पे कितना आ जाएगा 20/2 मीन्स 10, 1 दर्जन बेचने पे उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और 480 रुपये का प्रॉफिट होने के लिए कितने दर्जन बेचे होंगे, फिर 1 दर्जन में 10, तो 480 में कितने खरीदे या बेचे, तो वो हो जाएंगे 48 दर्जन, इतने तो होंगे, क्योंकि 1 दर्जन में अगर 10 का प्रॉफिट हो रहा है, 480 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे फिर 48। चलो नेक्स्ट, इसने बोल रखा है ABC 3 लोग हैं। ठीक है, ABC, ए एक काम को 16 दिन में कर रहा है, B कितने दिन में 32 दिन में, और C इसको करता है 48 दिन में। अब आप बताओ एलसीएम लेने के लिए मैंने बोला था सबसे बड़ी संख्या 48, तो इसको 16 × 48 लिख लो, 16 दूनी 32 लिख लो, और 16 गुणा 1, तो 16 × 48, देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 16 भी आ गया, लेकिन इसमें क्या नहीं आ रहा, अब 2 नहीं आ रहा, 16 × 48 तो पूरा था, ये एलसीएम हो गया, जो नहीं आ रहा उसको मैंने गुणा कर दिया, तो 16 × 48 3 दूनी 6 आएगा कि नहीं, 16 से 48 3 बार, 3 दूनी 6। अब देखो 16, 2 से तो 2 कट जाएगा, 16 से 48 3 बार, तो 16 × 48 3 आ जाएगा, 16 × 48 से 48 कट जाएगा तो सिर्फ 2 आएगा कि नहीं। अब उसने बोल रखा है कि ये एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक हो गया, और B, अब पहले तो बताओ टोटल काम कितना है, टोटल काम है इनका 48 दूनी 96 टोटल काम है, प्लस अब जो छोड़ रहे हैं ना, टोटल काम था 96 इन्होंने करना था, इन्होंने कैसे किया कि भाई सभी ने काम करना शुरू किया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि B ने 8 दिन पहले क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। हम लोग बोलते हैं कि चलो 8 दिन पहले काम नहीं छोड़ा, उसको और काम करने दो, और जो क्योंकि काम तो यही कर रहे हैं, जो एडिशनल काम अब B करेगा उसको हम ऐड करते जाएंगे। तो B का 1 दिन का काम 3, तो 8 दिन का काम 8 × 24, प्लस C का 1 दिन का काम 2, तो 6 दिन का काम 12, अपॉन कितना, टोटल एफिशिएंसी 6 3 9 2 11, बस 132 अपॉन कितना 11, तो 12 बार कट जाएगा, 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है, जो उन्होंने छोड़ा था उनको मैंने क्या कर दिया कि और काम करवा दिया, और उनकी एफिशिएंसी को नहीं छोड़ा। मैंने बोला कि सभी लोग लगातार काम कर रहे, किसी ने छोड़ा नहीं है, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा 12। ठीक है, टाइम एंड वर्क का अच्छा कंसेप्ट है ये, जब वहाँ पे पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। उसने बोल रखा है, ये भी बहुत इजी है भाई, ये इसका ट्रिक है, S1 × S2 अपॉन S1 प्लस माइनस जो भी होगा S2 × टाइम का डिफरेंस जो आता है अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से 60, अगर किस में दे रखा है मिनट में, अगर आवर्स में दे रखा है तो 60 करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 4 किलोमीटर से फिर 3 किलोमीटर से, दोनों का डिफरेंस 1, ठीक,
इनटू टाइम का डिफरेंस बोलो कितना, टाइम का डिफरेंस 20, 10 लेट 10 जल्दी बट्टे 60, 20 या 60, 3 से 3 कट गया तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इससे अगला वाला। ठीक है, चलो देखो, अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेज अ ट्री, 770 मीटर लंबा ब्रिज 27 सेकंड में, और एक ट्री है जो इसकी, अब ट्री है तो ट्री की तो कोई डिस्टेंस नहीं होगी, डिस्टेंस किसकी है, ट्रेन की है। ठीक है, ये ट्रेन की डिस्टेंस है, डी यहाँ पे ट्रेन की डिस्टेंस अपॉन 7, 27 नहीं 21 है। ठीक है, 7 या 21, तो यहाँ से डी पता चल जाएगा कितना भाई, 3D माइनस डी, 3D माइनस डी, 2D की वैल्यू होगी 770 के बराबर, तो डी बट्टे 2, 3 6 3 8 16, 385। अब उसने बोल रखा है कि 4 किलोमीटर 4.785 किलोमीटर, तो पहले तो बताओ 4.785 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 4785 मीटर। तो देखो स्पीड आ जाएगी इसकी 770 अपॉन 7 आएगी कि नहीं, स्पीड यही तो होगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 770 नहीं 385 ना, डिस्टेंस कितनी है 385 अपॉन 7 होगा कि नहीं होगा, इक्वल्स टू, अब टोटल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अब कितनी है 4785 प्लस ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो है 385, पूरे के बट्टे में आ जाएगा टाइम जो हमसे पूछा है, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 55 बार, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, इन दोनों को ऐड कर लो, 0 8 दूनी 16 और 1 17, 7 3 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा फिर ये 5 4 और 1 5 बट्टे 55 बराबर कितना टी, बस इसको सॉल्व कर लो, 11 पंजे 55, 11 चौके 44, इतना हो जाएगा, 5 से कितनी बार, 5 नम 45, 5 चौके 20, 94 क्या हो जाएगा ये मिनट, सेकेंड्स, मीटर पर सेकंड में निकाल रखे हैं ना सेकेंड्स, तो कितने मिनट आ जाएंगे फिर, 94 का मतलब कितने मिनट हुए, 60 प्लस 34, तो 60 का मतलब 1 मिनट प्लस 34 क्या हो जाएंगे ये सेकेंड्स, तो 1 मिनट 34 सेकेंड्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस ये कंफ्यूज करेगा आपको किलोमीटर, आप किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, स्पीड सेकंड्स में, क्योंकि डिस्टेंस ये तो सेकंड्स में थी इसीलिए हमारा आंसर सेकंड्स में आया, मीटर पर सेकंड की यूनिट से हमने इसको क्या कर रखा है, सॉल्व कर रखा है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फिर। एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्र हैं। ठीक है, पहले वाले में से बोल रहे हैं 100% पास हो जाते हैं, दूसरे वाले में से 90% और तीसरे वाले में से 80%, तो बोलो कितने परसेंट ओवरऑल पास हुए। ठीक है, ओवरऑल कितने परसेंट पास हुए, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, देखो 100%, अब क्योंकि रेशियो परसेंट पूछा है तो हमें इन नंबर्स की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ऐसे सॉल्व कर लो। देखो 100% मतलब पूरे 4 के 4 पास हो गए, 90% मतलब 5 नंबर में 45, 9.5% लोग पास हो गए, मतलब 9.5 लोग पास हो गए 5 में से, 6 में से 80% मतलब 6 × 48, 4.8 लोग पास हो गए। अब टोटल कितने पास हुए फिर, 8 और 5 13, 4 3 12 और 1 13 हो गए कि नहीं, 13.3 लोग पास हो गए, और टोटल थे कितने, 5 4 6 4 10 और 5 15, गुणा कितना कर लोगे आप, 100 कर लो, गुणा कितना हो गया 100, आ जाएगी भाई बात समझ, कितने लोग पास हो गए ये निकल जाएगा। अब आप देखो भाई, इस ये 0 से कट जाएगा, 133 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 266 बट्टे कितना हो जाएगा ये 3 8 24, 3 8 24, 2 बट्टे 3 आंसर, 3 8 24 बचेगा कितना 2, 26 होगा, 3 8 24 फिर कितना बच जाएगा 2 बट्टे 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर। यही परसेंट इसमें पास है, यही परसेंट इसमें क्या है, पास है। आ जाएगी बात समझ, अगला क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसने बोल रखा है इफ 3 पाइप्स PQR एक साथ एक खाली टंकी को 25 मिनट में भरते हैं, PQR। एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ पे एफिशिएंसी आपको पता नहीं होती है, एफिशिएंसी निकालनी होती है, और दूसरी चीज़ की
ट्वाइस है, थ्राइस है, फर्स्ट सेकंड का है, सेकंड फर्स्ट का, थर्ड का। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आप ये ध्यान दिया करोगे किसके बारे में इंफॉर्मेशन है और किसके बारे में नहीं है, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उसको आप लोग लोगे x या 1 1 2 3 करके, ठीक है। देखो एफिशिएंसी ऑफ उसने बोल रखा है P इज ट्वाइस एज एफिशिएंसी एज Q, तो P के बारे में बोल दिया कि Q का 2 गुना है, Q इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज R, तो Q के बारे में भी बोल दिया कि वो R का 2 गुना है, बट R के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो R को 1 मान लोगे, R को 1 मान लोगे, इसका इंटू 2 गुना ये था तो ये 2 आ जाएगा, इसका इंटू 2 गुना ये था तो ये 4 आ जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी होगी। अब देखो ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 4 2 6 और 1 7 करेंगे कि नहीं, 4 2 6 और 1 7, तो इसका मतलब जो टोटल वर्क हो गया P प्लस Q प्लस R 1 मिनट में 7 काम करते हैं, 1 मिनट में 7 काम करते हैं, तो 25 मिनट में कितना काम करेंगे, 25 गुणा 7, ये टोटल काम हो गया। इसने बोल रखा है इसका 60%, इसका 60% कौन, R, और R कितना है 1, R की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल काम का 60% R कितने समय में करेगा, तो R की एफिशिएंसी कितनी थी, 1 थी। बस सॉल्व कर लो भाई, 3 5 5 से कितनी बार, 5 बार, 5 तियाँ 15 सत्ते 105 मिनट्स क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट थोड़ा सा लगाना था यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा परसेंटेज के क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। देखो उसने बोल रखा है एक एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%। देखो एक वस्तु को, देखो 100 अगर मेरे पास इसका सीपी था तो पहला जो सेलिंग प्राइस था ना वो कितना था, 114। आप उसने बोल रखा है अगर इसे हैड इट बीन सोल्ड फॉर RS 121 लेस 121 कम में बेचा जाता तो 8% का लॉस होता। मीन्स जो सेकंड एसपी है वो कितना है, 8% का लॉस, का मतलब कितना, 92। तो इस जो डिफरेंस आ रहा है वो 121 किसका डिफरेंस है, इन दोनों का ही तो डिफरेंस है, इन दोनों का ही तो डिफरेंस है। तो 114 में से 92 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 22, मिलेगा कि नहीं। इस 22 का मतलब 121 है, तो बोलो 2 का मतलब 11 से भाग लगाओगे कितना हो जाएगा, 50 से क्या कर दो, गुणा कर दो। भाई 2 से भाग लगाओ ना, तो 11 से 11 दूनी 11 11 5 से देखो 550, 100 का मतलब, इसका मतलब ये सीपी है, ये क्या है हमारे पास 550 इसकी सीपी। अब वो बोल रहा है कि इसको उसने कितने में, 536.25 में बेचना है। तो आप खुद सोचो 550 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है वो, 536 रुपये में बेच रहा है, या 36.25 में, तो उसको प्रॉफिट या लॉस, तो बिल्कुल लॉस बोलोगे। कितने का लॉस हुआ, देखो 14 घटाओगे तो 36 आएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो 13.75 का लॉस, कितने में, 550 में, ठीक। गुणा क्या कर दो आप, 100 करोगे, गुणा कितना, 100। तो अब आप देखोगे सीधे सीधे इसको क्या करो, कैंसिल कर लो, 1 0 से 1 0, 5 से कैंसिल, 11 से 11 पंजे 55, 11 से 11 एकम 11, बचेगा 2, 11 दूनी 22, 1.25 आएगा कि नहीं आएगा, 1.25 इतना ही तो आएगा। तो इंटू 2 कर दो तो आंसर 11, हाँ इंटू 10 भी था ना, तो इसको कर लो, देख लो 5 दूनी 10, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2.50। अरे बात आ जाएगी समझ, 5 बार काटा, 5 से 10 को 2 बार काट दिया, 1.25 आ रहा था ना, 11 कम 11 पॉइंट आएगा सीधी, तो 1.25 का डबल कितना हुआ, 2.5% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2.5% इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, देख लो, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसने बोल रखा है एक अ शॉपकीपर अलाउज 18% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट। देखो मार्क प्राइस में 18% डिस्काउंट मिल रहा है ना, 18% डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा कितना, 82/100 बराबर, स्टिल वो 23% का गेन कर रहा है, तो 123 उसको मिल रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, सपोज 100 रहा होगा, तो उसमें इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस रहा होगा 123 में बेचा होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको पास जो मार्क प्राइस आएगा ना वो आएगा, देखो 41 से 2 बार, 41 से 3 बार,
2 से कितनी बार 50 बार, 5 या 15, 150 आपका मार्क प्राइस हो गया। उसने बोल रखा है इफ, देखो मार्क प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस आपके पास था 123 और कॉस्ट प्राइस आपके पास था 100 रुपये। आगे उसने बोल रखा है इफ ही गेन्स RS 18.4 ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल व्हाट इज द मार्क प्राइस। देखो 100 रुपये की चीज थी, 123 में बेच रहा है, तो गेन हुआ 23 रुपये का या 23 का। इस 23 का मतलब इसने दे रखा है 18.4, दे रखा है कि नहीं। इस 23 का मतलब 18.4, तो हमें मार्क प्राइस 150 का निकालना है, ठीक है। तो 23 का मतलब तो 3 के टेबल में, मतलब 3 के टेबल में 4 कब आता है, 8 बार, 3 8 24, तो 8 से कट जाएगा ये 0.8 टाइम्स, ठीक। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 150 का मतलब कितना हो जाएगा 150 इंटू 0.8, जो किसके बराबर होगा 120, 15 8 120। तो आ जाएगी बात समझ, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा दिमाग चलाना था अपना। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। राम एंड लक्ष्मण कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। राम जी और लक्ष्मण जी, राम जी करते हैं भाई 30 दिन में, लक्ष्मण जी कर रहे हैं 20 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं, 20 30 दूनी 60, 20 या 60, मीन्स लक्ष्मण का पर डे एफिशिएंसी 3 और राम का पर डे एफिशिएंसी 2, टोटल काम है 60। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 5 डेज। दोनों ने 7 काम किया 5 दिन में, दोनों का काम बोलो 3 और 2 5, एक दिन का काम बोलो 5, तो 4 दिन का काम बोलो 20, तो 20 काम इन्होंने किया, तो रिमेनिंग जो वर्क होगा वो कितना बच जाएगा, ये 40। आगे बोल रहा है राम लेफ्ट द वर्क, राम जी ने काम छोड़ दिया, एंड वर्क एंड भारत ज्वाइंट। अब भारत आ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय भारत एंड लक्ष्मण, ये दोनों साथ मिलके काम करेंगे। कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, इस बचे हुए काम को, रिमेनिंग वर्क इफ द एफिशिएंसी ऑफ भारत हाफ ऑफ एफिशिएंसी राम। एफिशिएंसी की जो राम की एफिशिएंसी है वह है 2, तो भारत की क्या हो जाएगी, इसका आधा 2/2, तो मीन्स भारत की एफिशिएंसी है 1, अगर राम की एफिशिएंसी 2 है तो उसका आधा एफिशिएंसी किसकी है, भारत की है, तो इसका मतलब इसकी हो जाएगी 1। और अपने लक्ष्मण की एफिशिएंसी थी 3 और 1 दोनों को मिलके कितना हो जाएगा 4, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4 पर डे। तो 10 दिन में वो रिमेनिंग काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट। 10 दिन में वो रिमेनिंग काम को क्या कर लेंगे भाई, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा दे रखा है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 1 और 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क मैं बोलता हूँ एक्स है, आपको कुछ ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों में ये होता है, बस स्क्वायर कर लो, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कंसेप्ट लगेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, भाई कैसे भी अगर आप इसको खोलना चाहो तो खोल लो, ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 जा 4 है ना, 4 साइन थीटा कॉस थीटा, यह आ जाएगा इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, जो एक्स लिया था। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा 1, 4 को कॉमन लोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा 4, क्योंकि 4 कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 1 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो बोलो क्वेश्चन मार्क किसके बराबर, 2 के बराबर। क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। आ जाएगी बात समझ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एडवांस का ही है। उसने बोल रखा है PQRA, देख लो PQRA। अब मैं एक बार डिस्टेंस PQRA है ना, PQRA अब बन गया, फिर PQRA एक आयत है, AP बोल रहा है 22 है, P से Q बोल रहा है 8 है, ठीक है। आगे बोल रखा है कि एक ट्राइंगल बन रहा है इसमें ABC, ट्राइंगल ABC इज अ रेक्टेंगल हुज वर्टेक्स लाइज ऑन PQ, ठीक हो गया, सच दैट B से Q तक की Q से C।
अब आप बताओ Q से C अगर 16 है ना, तो Q से C, यहाँ तो C नहीं आ सकता क्योंकि ये टोटली 8 है, और इसने बोल रखा है ये 16 है, तो इसका मतलब यहाँ पे C होना चाहिए 16। बात आ जाएगी समझ, क्योंकि यहाँ पे 16 नहीं हो सकता ना, अगर यहाँ पे इसमें तो नहीं हो सकता क्योंकि इसी आयत के अंदर वो बनाना है, Q से C इसके अंदर आना चाहिए, तो टोटली 8 है, तो 16 तो बाहर चले जाएगा, तो वहाँ नहीं हो सकता। और दूसरा Q से B दे रखा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ सपोज B, ये है 2, ठीक। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, देखो ABC बना कि नहीं बना। तो आपसे पूछा है AB का मिड पॉइंट, और दूसरा किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट ये हुआ, इन दोनों को मिला के ये वाली लेंथ क्या होगी, ठीक। तो कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चन को समझो भाई, ये टोटल 22, अगर ये टोटल 22, ये 16, तो बोलो ये कितना 6, 16 और 6 22 होगा कि नहीं होगा। ये पूरा 8, तो ये भी पूरा कितना 8, आयत था राइट एंगल हुआ, 8 का वर्ग और 6 का वर्ग, 8 6 और 10 का क्या बनता है, एक 888, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 10। अगर ये बेस 10 है तो आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल में अगर ये 10 है तो इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इसका क्या होता है, आधा होता है, तो ये 5 आ जाएगा। मिड पॉइंट होनी चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5। आ जाएगी बात समझ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो ये कुछ हमने 10-15 क्वेश्चन इसमें देखे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है SSC के लिए, वो चाहे MTS का हो चाहे 10+2 का हो, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन कुछ और हम लोग कल लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।